अप्रैल मई जून जुलाई में जो मर्डर केस हुए हैं जिनके अंदर वो 15 हुए, जिसमें 13 को ट्रेस कर लिया गया और वहीं पर ही 2 पेंडिंग है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ये हमारे हरियाणा को टच करता है जिसकी वजह से नशा ज़्यादा आता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, वो लगातार चिंतित भी और सरकार भी नशे को लेकर चिंतित है। ये हैं जींद से बीजेपी विधायक और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, जिनका दावा है कि जिले में अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस बढ़िया काम कर रही है। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि जिले में पिछले 1.5 महीने से 16 हत्याओं ने लोगों में दहशत फैला दी है। इनमें से अधिकांश घटनाएं आपसी रंजिश, गैंगवॉर और संपत्ति विवाद से जुड़ी बताई जा रही हैं। वहीं नशे की समस्या के पीछे भी मिड्ढा ने पंजाब और राजस्थान को जिम्मेदार ठहरा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि या तो गुंडों को अपना हरियाणा छोड़ना पड़ेगा या फिर वो गुंडागर्दी बंद कर दें, और ऐसे ही शब्द मैंने भी कहे थे कि गुंडों को जींद छोड़ना पड़ेगा या अपनी गुंडागर्दी छोड़ देंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, अपराधी का जो मानसिकता है वो होती है अपराध करने की, लेकिन सरकार का दायित्व ये रहता है कि उस अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास करे। ना हो पाए, कोई अपराध कर जाए तो उन अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे करे, उन्हें दंडित करे। ये सरकार की व्यवस्था, ये प्रशासन की व्यवस्था होती है, और ऐसी व्यवस्था के लिए पैरामीटर पे मैं ये कहूँगा कि जींद आज काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। अगर हम देखें कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा किस प्रकार से ज्वेलर्स के साथ भी घटना घटित हुई, और वो भी मैं ये कहूँगा कि करीबन उनको पकड़ भी लिया गया और 90% की रिकवरी हुई। जैसे मुझे सूचना मिली उस घटना के घटित होते हुए, मैं उस समय में एक सेमिनार के अंदर हिमाचल में था और मैंने एसपी साहब से बात की और तुरंत उस पर कार्रवाई हुई और वो लोग पकड़े गए और लगभग 90% रिकवरी भी हुई है। वहीं पर गैंगस्टर जो वार हुई थी वो भी आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से उन लोगों को पकड़ा गया और उनको गोलियाँ उनके पाँव पे लगी, और वो सब भी आपके सामने। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कुछ तो मामले पारिवारिक हैं, इसमें पारिवारिक मामलों की वजह से भी दिक्कतें आ रही कि पारिवारिक झगड़ों की वजह से। वैसे हम देखें तो अप्रैल मई जून जुलाई में जो मर्डर केस हुए हैं जिनके अंदर वो 15 हुए, जिसमें 13 को ट्रेस कर लिया गया और वहीं पर ही 2 पेंडिंग है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। वहीं पे ज्वेलर्स की लूट वाला जो मामला आया, उन्होंने जो आपको मैंने बताया कि उन्होंने वही कन्फ्यूजन में है कि गोल्ड कितना था। मैं उस परिवार से मिला भी था, उन्होंने कन्फ्यूजन है उसमें। लगभग वो गोल्ड और चांदी दोनों बता रहे हैं कि 5 किलो के आसपास चांदी थी। वो सब 90% के आसपास हमने रिकवरी भी सरकार ने कर ली है, एसपी महोदय ने। वहीं वो 6 लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पे आर्म एक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो वहीं पर जो पिछले साल में था 36 आर्म एक्ट्स के केस थे, लेकिन इस साल में हम लोगों ने 53 केस आर्म एक्ट्स को लेकर लगाए गए हैं, जो आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से ये दर्शाता है कि कम से कम जींद बड़ी साजीदगी से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों पर काम कर रहा है। वहीं पर एनडीपीएस एक्ट की बात करें, पिछले वर्ष 41 केस थे, इस वर्ष अब तक 49 केसों को पकड़ा गया। उसका एक कारण भी है क्योंकि राजस्थान और पंजाब ये हमारे हरियाणा को टच करता है, जिसकी वजह से नशा ज़्यादा आता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, वो लगातार चिंतित भी और सरकार भी नशे को लेकर चिंतित है। और मैं ये कहूँगा कि हरियाणा का प्रत्येक वासी नशे को लेकर चिंतित है, क्योंकि जिसके घर के बच्चे को नशे की आदत पड़ जाती है वो घर बर्बाद ही हो जाता है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात के लिए साजिदगी दिखा रहे हैं, वहाँ विपक्ष भी कई बार इस बात को सवाल उठाता है। यहाँ इस विषय को लेकर मैं एक बात कहता हूँ, कोई व्यक्ति राजनीति ना करे, क्योंकि सभी पार्टियाँ इस पर जोर लगा रही हैं कि इस नशे को रोका जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी है क्योंकि जिस परिवार का बच्चा नशे की आदत में जाता है वो पार्टी से नहीं जुड़ा होता, वो किसी भी पार्टी का बच्चा नशा कर सकता है। हाँ, उसमें मैं आपको बता भी रहा हूँ, जींद का एक एरिया आपका दीवानी रोड पे भी है, उसको भी हम लोगों ने, उसमें तो निरंतर मैं भी साथ में रहा, उन लोगों ने
क्योंकि कोई भी नशा तब तक नहीं छूटता जब तक लोग सहयोग ना करें। वो दुर्गा कॉलोनी वाला ने खुद प्रत्येक व्यक्ति ने सहयोग, बूढ़ा बाबा बस्ती खुद प्रत्येक व्यक्ति ने सहयोग किया, प्रशासन भी उनके साथ लगा रहा। यहाँ तक कि वो जो चौकी उनको लगती है उस चौकी पे भी हमने कहा कि मैंने एसपी साहब से कहा जो इन लोगों को यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी चाहिए वो आप दो, क्योंकि जो उनका साथ दे सके। अगर उनको किसी अधिकारी पे या कर्मचारी पे शक शुबा था तो उनको आप हटा दीजिए। तो आज अगर आप बूढ़ा बाबा बस्ती को देखेंगे तो वो लोगों की खुद की मेहनत है, प्रशासन की मेहनत भी है और उनकी खुद की मेहनत भी है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि वो एरिया आज बहुत सेफ है। तो ऐसी बीमारियाँ, ऐसी परेशानियों से मुक्ति तब मिल सकती है जब हम सब मिलकर इसके प्रति साजिंदगी दिखाएं और मिलकर काम करें, तब इन बीमारियों से हम लोग अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, बाकी प्रांत तो अपनी जगह काम कर ही रहा है, लेकिन जींद में विशेष तौर पर मैं आपको कहूँगा कि एसपी साहब की टीम, डीसी साहब की टीम सब मिलकर काम करें तो इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने। मैं एक दिन एसपी साहब को आज ही बोल रहा था, एसपी साहब आप शक्ल से भोले लगते हैं लेकिन कार्रवाई आपने ठीक बिठा रखी है, तो इसके लिए एसपी साहब और इनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद है। बहरहाल डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा के इन दावों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जींद से मनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।